एक डॉक्टर जिसने स्टेथोस्कोप यानी आला छोड़कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की फाइलें उठाई, एक यूट्यूबर जो कैमरे के सामने से निकलकर विधानसभा तक पहुंचा, एक 78 साल का दिग्गज जिसने रिटायरमेंट को ठुकरा दिया, एक लड़की जिसने पटाखों की नगरी में दशकों पुराना पुरुषों का वर्चस्व तोड़ा, और एक फैन क्लब चलाने वाला शख्स जो अब विधायक बन चुका है, मंत्री भी बन चुका है। ये कोई फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं बल्कि विजय की पहली कैबिनेट के चेहरे और उनकी कहानी है। थोड़ा तफसील से जान लीजिए। तमिलनाडु की राजनीति में जो चमत्कार हुआ है, उसके बाद जिन लोगों की विजय के साथ राजनीति में एंट्री हुई है, उनके किरदार को जानना भी बड़ा जरूरी है और बड़ा दिलचस्प है। ये उन लोगों की जीत थी तमिलनाडु में जो अलग अलग दुनियाओं से आए थे, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने भविष्य को आजमाने की कोशिश की। ये कहानी विजय की नहीं बल्कि उनके सिपह सलारों की है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पेंच। कहानी की शुरुआत विजय के सबसे बुजुर्ग नेता से करते हैं। 78 बरस इनकी उम्र है और नाम है के सेंगोट्टयन। नाम प्रोनाउंसिएशन मेरे से थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति 78 साल के हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने रिटायरमेंट से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि जो उम्र है उसकी दहलीज को पार करने के बाद भी राजनीति में एक्टिव रहे, बल्कि अपनी एक नई पारी की शुरुआत की। 5 दशकों से ये तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक से एक आम कार्यकर्ता के रूप में हुई। सेंगोट्टयन तब कोयम्बटूर के कुल्लापलायम पंचायत में एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। 1977 में जब तमिलनाडु में एआईडीएमके पहली बार सत्ता में आई, तब एमजीआर मुख्यमंत्री बने और डीएमके के खिलाफ उठी इसी लहर में सेंगोट्टयन ने सत्यमंगलम विधानसभा क्षेत्र से अपनी पहली जीत दर्ज की थी, और वो फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं। सेंगोट्टयन 10 बार विधायक रह चुके हैं। एमजीआर के निधन के बाद जब एआईडीएमके में उथल पुथल मची, तब सेंगोट्टयन ने जयललिता के साथ खड़े रहने का फैसला किया। वो जयललिता के विश्वसनीय स्तंभों में से एक थे। एआईडीएमके के अलग कार्यकालों में उन्हें राजस्व मंत्री जैसे अहम पद संभालते देखा गया, अपना लोहा मनवाते देखा गया। जयललिता के जाने के बाद पलानीस्वामी सरकार में सेंगोट्टयन स्कूल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली थी, लेकिन नवंबर 2025 में पलानीस्वामी के लगातार मतभेदों के बाद, उनसे जो मतभेद थे उसके बाद सेंगोट्टयन ने एआईडीएमके से निकल गए, या कह लीजिए कि एआईडीएमके ने उन्हें निष्कासित कर दिया। और ये टीवीके के जीत के बाद विजय की सरकार में सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। एक और नेता जो पुडुचेरी के विधानसभा पर काबिज हुए थे, लेकिन आज उनका पता तमिलनाडु से है, एन आनंद, टीवीके के जनरल सेक्रेटरी। अब देखिए, इनकी कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2006 में उन्होंने पुडुचेरी की बुस्सी विधानसभा से जीत हासिल की। तब से उन्हें लोग प्यार से बुस्सी कहने लग गए, और 62 साल की उम्र में बुस्सी तमिलनाडु की विधानसभा में सेवा देंगे। और वो दूसरी सीट जो 2 विधानसभाओं से विधायक, 2 राज्यों या 2 अलग अलग पुडुचेरी और तमिलनाडु, 2 अलग अलग जगहों से विधायक बनने वाले ये नेता हैं। बुस्सी आनंद और विजय का रिश्ता आजकल का नहीं है बल्कि सालों पुराना है। इसकी शुरुआत पुडुचेरी से हुई। तब बुस्सी आनंद ने पुडुचेरी में विजय का एक फैन क्लब बनाया जिसका नाम था विजय मक्कल इयक्कम। इस फैन क्लब ने विजय की इमेज को लगातार बड़ा किया, लार्जर देन लाइफ बनाया, और फिर उसी इमेज को विजय ने राजनीति में भुनाया भी। बुस्सी अखिल भारतीय विजय फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फरवरी 2024 में टीवीके की स्थापना के साथ ही बुस्सी इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने। पार्टी की जमीनी स्थिति को बेहतर करना, प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, लोगों से जनसंपर्क साधना, सब कुछ उन्हीं की देखरेख में हुआ। एक और नेता जिसने एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के तौर पर टीवीके में मोर्चा संभाला, आवध अर्जुना। उन्हें टीवीके के इलेक्शन कैंपेन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। बाज़ाब्ता इनकी एक वेबसाइट है जिसमें इनसे जुड़ी आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा पीछे चलेंगे तो अर्जुना से जुड़े कुछ विवाद भी हाथ लगेंगे। कुछ साल पहले अर्जुना ने दावा किया कि डीएमके के नेताओं ने अभिनेता रजनीकांत को राजनीति में आने से रोकने के लिए दबाव डाला था। इस बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत में भूचाल मच गया। खुद रजनीकांत को सामने आना पड़ा और इसे फैक्चुअल गलत बताया। इसके बाद अर्जुना ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और क्लियर किया कि उनका मतलब धमकी से नहीं बल्कि बाहरी दबाव से था। साल 1982 में तमिलनाडु के ट्रिची में एक किसान परिवार में आवध अर्जुना का जन्म हुआ। बचपन में ही मां का साया उड़ गया था और फिर उन्हें उनकी चाचा, दादी, दादा ने पाला पोसा। YWCA और रामकृष्ण मिशन स्कूल से पढ़ाई की। इसी दौरान बास्केटबॉल से उन्हें प्यार हुआ। बाद में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी बने और 2016 तक इस खेल को पूरी शिद्दत से खेलते रहे। फिर 2023 में वो भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए। राजनीति में उनका पहला नाता वहां की स्थानीय पार्टी VCK से था, जिसने बाद में
विजय की सरकार को समर्थन भी दिया। वहाँ वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका रास्ता टीवीके और विजय की ओर मुड़ा और अब तमिलनाडु में मंत्री बन चुके हैं। एक और मंत्री जिसकी कहानी काफ़ी रोचक है, केजी अरुणा राज। सबसे पहले ये ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर हुआ करते थे, फिर देश के सबसे धाकड़ आईआरएस अधिकारियों में से एक रहे और अब विजय की टीवी की सरकार में मंत्री हैं। 1979 के आसपास सेलम में अरुणा राज का जन्म हुआ। उन्होंने 2002 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की, उसकी डिग्री हासिल की, लेकिन डिग्री मिलते उन्होंने किसी बड़े शहर के बड़े अस्पताल का रुख नहीं किया। अरुणा राज ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के गांव में करीब 5 साल तक एक ग्रामीण चिकित्सक के रूप में सेवा दी। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि डॉक्टर जो बनते हैं वो ज़्यादातर शहरों या बड़े अस्पतालों में काम करना चाहते हैं। ग्रामीण अस्पतालों में सेवा देने से बहुत लोग बचते हैं या उनकी ख्वाहिश नहीं होती है। वहाँ उन्होंने गरीबी देखी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देखी और शासन की खामियां भी महसूस। यही अनुभव उनके भीतर एक बड़े बदलाव की आग जलाती है। 2009 में अरुणा राज ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम को पास किया और आईआरएस बन गए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो सेलेक्ट हुए। तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र में 15 से ज़्यादा सालों तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेवा दी। अरुणा राज का नाम कुछ ऐसी जांचों से जुड़ा रहा जो तमिलनाडु की राजनीति में मील के पत्थर के तौर पर जाने जाते हैं। 2016 का शेखर रेड्डी के घर पर छापा, उनके ठिकानों पर छापा, जिसमें करीब 90 करोड़ नगद और 100 किलो से ज़्यादा सोना जब्त हुआ था। कोडनाडु स्टेट केस से जुड़ी जांच जो तमिलनाडु की सत्ता के सबसे संवेदनशील कोनों तक पहुंची। वीके शशिकला के करीबियों से जुड़े मामलों की पड़ताल हुई जो एआईडीएमके की करीबी रही। कई बार जयललिता के बहुत करीबी के तौर पर उन्हें देखा जाता था। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान इनकी निष्पक्षता इस कदर चर्चित हुई कि चुनाव आयोग ने उन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कार्यभार सौंप दिया, जिसके बाद आया मई 2025। अरुणा राज ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और टीवीके से जुड़ गए। इसके बाद आया मई 2025, अरुणा राज ने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और टीवीके से जुड़ गए। ठीक एक महीने बाद जून 2025 में विजय ने उन्हें टीवीके का जनरल सेक्रेटरी फॉर पॉलिसी एंड पब्लिसिटी नियुक्त किया और आज वो विजय की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब बात करते हैं विजय की कैबिनेट की अकेली महिला मंत्री की जिनके पास 5 भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें से एक हिंदी भी है। उनका नाम है एस कीर्तना। कीर्तना ने विरुधुनगर की शिवकाशी सीट से जीतकर इतिहास रच दिया। दशकों से पुरुष राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ते हुए शिवकाशी सीट से जीतने वाली पहली महिला विधायक है और विजय की पहली कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने शो टाइम कंसल्टेंसी, आईपैक जैसी संस्थाओं में टीडीपी, टीएमसी और डीएमके के चुनावी अभियानों को धार दे चुकी थी। पटाखों की चमक के लिए मशहूर शिवकाशी के मजदूरों की तकलीफ को कीर्तना ने अपने चुनावी मुद्दे में शामिल किया। बीमा, स्वास्थ्य जांच, महिला श्रमिकों को समान वेतन, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं, ये तमाम चीजें उनकी उंगलियों पर थी। और जब वो अपना कैंपेन कर रही थी तो जीत के बाद जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर हिंदी में बात तो द्रविड़ राजनीति की संवेदनशील नब्ज को टटोला, इस पर बहस छिड़ी, लेकिन कीर्तना डिगी नहीं। कहा विजय का संदेश देश और दुनिया तक पहुंचाना है, इसलिए वो हर भाषा में बात करेंगे। लेकिन इस डिजिटल युग में संदेश पहुंचाना जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है, जिसे टीवीके के लिए साधा निर्मल कुमार ने। निर्मल कुमार टीवीके के लिए डिजिटल युद्ध के सेनापति थे। उन्होंने टीवीके की सोशल मीडिया और आईटी रणनीति को लाखों लोगों तक पहुंचाया जिनके पास इंजीनियरिंग और कानून 2 डिग्रियां हैं। निर्मल कुमार पहले बीजेपी की आईटी सेल और सोशल मीडिया विंग के प्रमुख रहे, फिर एआईडीएमके में एक छोटा पड़ाव उन्होंने दर्ज कराया और 2025 में टीवीके के साथ आकर के उनकी आईटी सेल को देखने लग गए। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बने, एक डिजिटल ढांचा खड़ा किया जिसने टीवीके को जमीन से जोड़ा। जहां विजय नहीं पहुंच सकते थे वहां डिजिटली उन्हें पहुंचाया गया। आपने देखा होगा होलोग्राम के जरिए कैसे विजय का प्रचार होता था, कैंडिडेट उनके होलोग्राम के जरिए वोट मांगते थे। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद जब बहुमत साबित करने के लिए विजय संघर्ष कर रहे थे तो वो निर्मल कुमार ही थे जो वामपंथी दलों से लगातार बातचीत कर रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि उनको समर्थन मिल जाए। लेकिन टीवीके से जुड़े सोशल अवेयरनेस की बात अगर लोगों तक नहीं पहुंचती तो चुनाव में इस तरीके का परिणाम टीवीके के लिए मुश्किल था, जिसकी जिम्मेदारी मिली थी राजमोहन अरुमुगम को। ये भी मंत्री बने हैं। राजमोहन अरुमुगम को अगर जानना है तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए पुट चटनी। आपको जो व्यक्ति
उसमें दिखाई देंगे वो है राजमोहन। राजमोहन एक यूट्यूबर थे, फिल्मों में अभिनेता थे। नाटपे थुनाई, वीआईपी 2 जैसी दो बड़ी फिल्मों में, तमिल बड़ी फिल्मों में राजमोहन ने काम किया। उन्होंने खुद एक फिल्म बाबा बाबा ब्लैक शिप का डायरेक्शन किया था। सोशल मीडिया अवेयरनेस पर केंद्रित उनका कंटेंट रहता था। तमिल भाषा पे उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त वो वजह थी जिस कारण टीवीके ने उन्हें प्रचार सचिव की जिम्मेदारी सौंपी और जनता ने उन्हें विधायक बनाकर कैबिनेट तक पहुंचा दिया। तो कैबिनेट में विजय तमिल अभिनेता अकेले भर नहीं है, उनके साथ एक राजमोहन अरुमुगम का भी नाम शामिल हो। और अब बात करते हैं विजय कैबिनेट के उस मंत्री की जो पेशे से वकील है। नाम है पी वेंकटरमण। टीवीके के वो ब्राह्मण चेहरे जिन्हें टीवीके जिताकर लाई है। अक्टूबर 2024 में जब टीवीके बनी, जो पहला राज्य में सम्मेलन हुआ, तब वेंकटरमण ने हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई थी कि वो जो है टीवीके के साथ रहेंगे। और आमतौर पे आप देखेंगे जो द्रविड़ राजनीति रही वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स के खिलाफ रहती थी और कोई भी दल ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट देने से बचता था। लेकिन विजय ने यह प्रयोग किया, 2 ब्राह्मण नेताओं को लड़वाया और दोनों ने विजय दर्ज की, दोनों जीते, दोनों लोग विधानसभा पहुंचे और अब उनमें से एक जो कि वेंकटरमण है वो मंत्री बन चुके हैं, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये है विजय जो मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट के अलग अलग चेहरे जो अलग अलग दुनियाओं से आए हैं, अलग अलग तजुर्बे हैं, अलग अलग सपने हैं, लेकिन सब आकर एक ही मोड़ पर मिले हैं। तमिलनाडु की राजनीति ने पहले कई करवटें ली हैं, एमजीआर से जयललिता तक, करुणानिधि से स्टालिन तक। हर बार एक नया अध्याय, एक नया वादा और अब विजय का अध्याय शुरू हो चुका है जिसके सिपे सलार लोग ये हैं जो उनकी भुजाएं बनेंगे। जो फिल्मों में सिस्टम बदलने की बात करने वाले विजय अब खुद तमिलनाडु के सिस्टम बन चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। वो कितने बदलाव करेंगे, वो अपने वादों पर कितना खरे उतरेंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो लोग बाहर से सिस्टम बदलने की बात करते हैं, सिस्टम उन्हें सिस्टम में लेने के बाद अपने अनुरूप बदल देता है। तो विजय कितना बदलेंगे, कितना संभलेंगे और कितना बदलाव करेंगे, इस पर पूरे देश की नज़र रहेगी। क्योंकि विजय के रूप में एक करिश्माई चेहरा एक राज्य को मिला है जिसकी कल्पना सिर्फ फिल्मों में की जा सकती थी। विजय ने उसे हकीकत में करके दिखाया है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। मेरे साथी सूरज ने आपके लिए पूरी स्टोरी लिखी, कैमरे पर दर्ज किया। हमारे साथी सुधांशु केसरवानी ने एडिट करेंगे अभय पटेल। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो।